तुमने हंस के ले लिया पाकिस्तान, अब तुम्हारे बाप के बाप के बाप भी अगर आ गए तो लड़कर हिंदुस्तान नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता, बजरंग दल का कार्यकर्ता, तुम्हारे पास अगर AK-47 गन भी हो तो हमारे लट से तुम्हारा सर फोड़ सकते हैं, तुम्हारी गर्दन तोड़ सकते हैं, तुम्हें 72 हुरों के पास भिजा सकते हैं। वो हमारे पास कार्यकर्ताओं की सेना है। मैं यहां पर जितने भी कार्यकर्ता उपस्थित हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या हमें सिर्फ भाषण ही सुनने आए हो या कुछ करने आए हो? अगर भाषण सुनना है तो घर बैठकर भी सुन सकते हो, YouTube पर हर वो प्रकार का भाषण आपको मिल जाएगा, हर वो प्रकार का। लेकिन अब बहुत सुन लिया, अब बहुत देख लिया, बहुत सह लिया इन हरामियों का अत्याचार। अब हम सबका एक ही एक संकल्प होना चाहिए। हम नहीं सोचे थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनते देखेंगे, हम नहीं सोचे थे कि धारा 370 हटते देखेंगे, लेकिन हिंदू एक हुआ। हिंदू जब जब संगठित होता है तो इतिहास रचता है, यह बात ध्यान रखना। हिंदुओं का संगठन आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, आसमान को छुए ऐसा राम मंदिर बन रहा है। लोग कहते थे कि धारा 370 नहीं हटेगी, अगर धारा 370 हटेगी तो पूरे देश पर हम दंगा फसाद करेंगे, हमला करेंगे, पाकिस्तान भी हमला करेगा। लेकिन हिंदू संगठित हुआ, हिंदुओं ने शक्ति बताई और हिंदुओं ने हुंकार लगाई कि कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं किसी के बाप का। आज 370 कश्मीर से हटा, हमारा जो सर का ताज था, भारत के सर का ताज था, आज आजाद कश्मीर हो चुका है। वहां के लोग अब पत्थर पकड़ने से भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि एक समय था आर्मियों के हाथ बांध दिए थे, अब आर्मी के हाथ खुले हैं। अब कश्मीरी पत्थर नहीं, हमारे देशभक्त, हमारे आर्मी के सैनिक उनको ठोकते हैं। अब हमें कार्य करना है। हमारे बड़े लोग कहते थे, बचपन से हम सुनते थे कि बेटा राम मंदिर तो एक झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। तो हमारे दादाजी कहते हैं कि भैया वो भी काम प्रारंभ हो गया, बहुत ही जल्द काशी और मथुरा में जो लगा हुआ कलंक वो भी मिटेगा विश्व हिंदू परिषद के ही द्वारा। और वो भी ताकत के बल पे नहीं, कलम के बल पर होगा वो भी काम, कलम के बल पर। जिस प्रकार से 500 सालों का सपना अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कलम के बल पर, वैसे ही काशी में और मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा कलम के बल पर। अगर कलम का बल काम नहीं है तो हमारा बजरंग दल तो है ही। अरे जब हम उतनी बड़ी गुम्बद पर चढ़कर बाबर का ढांचा गिरा सकते हैं तो ये क्या चीज है? हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता अगर वहां ठहर भी गए तो वो गिर जाएगी वो। ये है हमारा बजरंग दल। अभी हमें एक संकल्प लेकर आगे बढ़ना है कि मैं हिंदू, अब मेरी एक डिमांड, मेरा भारत बने एक हिंदू राष्ट्र। जब 50 से अधिक इस्लामिक देश हो सकते हैं, 150 से अधिक ईसाई देश हो सकते हैं, तो मेरा देश जहां पर 100 करोड़ हिंदू है, मेरा देश हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित ना हो? हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, हिंदू राष्ट्र बनाना है ना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। मैं उनको कहना चाहूंगा, तुम लोग कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा, बन रहा है ना, बन रहा है ना। अरे लांडे कहते थे 370 नहीं हटेगा, हट गया ना।
अब ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा जो बोलने वालों का सपना। 2026 से पहले इनको पता चल जाएगा, अरे बाप रे, ये तो हिंदू राष्ट्र बन गया देश, भारत देश। और हिंदू राष्ट्र बनने के बाद में मेरा भारत हिंदू राष्ट्र बनने के बाद में गौ माताओं की हत्या नहीं होगी। जो हत्या करेगा उसको उल्टा लटकाया जाएगा। कोई लव जिहाद नहीं कर सकेगा। जो लव जिहाद करेगा उसका क्या होगा ये बजरंग दल के लोगों को अच्छा पता है। कोई लैंड जिहाद नहीं कर सकेगा। अरे जिस देश में रहते हो उस देश का गाना सीखो। अरे रहते हो यहाँ पर और अपने दूसरे अब्बा पाकिस्तान की जय जयकार लगाते हो। अभी हमने कुछ ही दिन पहले हमारे हैदराबाद का एक बड़ा बुलडॉग है ओवैसी। वो बड़ा बुलडॉग एक भाषण दे रहा है। अभी हमारे पास चुनाव है और मैं आपके लिए यहां पर आया हूं, मुझे वहां रहना था और मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई स्पाइसजेट। सूरत से यहां पर बाई रोड आया सिर्फ आपके लिए। क्यों? मुझे यहां से चुनाव लड़ना नहीं है। चुनाव लड़ना है क्या यहां से? मुझे चुनाव लड़ना नहीं है, लेकिन मेरा एक संकल्प है कि मेरा हर वो एक एक हिंदू छत्रपति शिवाजी महाराज का मौला बने। वो संकल्प लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। कुछ ही दिन पहले ओल्ड सिटी का वो ओवैसी ये कहता है कि हम फिलिस्तीन के समर्थक हैं। वो कहता है कि हमास पर अत्याचार हो रहा है, गाजा पर अत्याचार हो रहा है। तो उस हरामी को मैं कहना चाहूंगा, अरे ओवैसी, हम पहले तो हिंदुस्तानी है। तेरा तो मुझे पता नहीं कि तू हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है, तेरा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इस झंडे के लिए जी सकता हूं, इस झंडे के लिए मर सकता हूं। ये मेरा देश है। और आज मैं तुझे जवाब देना चाहूंगा, जो तू झंडा लगाया ना फिलिस्तीन का, हमारा भारत देश आतंकवादियों के खिलाफ है। और जो आतंकवादियों का खिलाफ होगा, जो आतंकवादियों का सर्वनाश करेगा, हमारा भारत देश उसके साथ है। हम इजराइल के साथ हैं। जो आतंकवाद के खिलाफ जो देश रहेगा, हम उसके साथ हैं। और जो भी आतंकवादियों का समर्थन करेगा, उसका नामो निशान मिटाने का हमारा भारत कार्य करेगा। ये मत सोचो कि तुम किसी भी मंच पर ठहर कर कुत्ते के वैसा भौंकोगे। बेटा, हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनने दे। सबसे पहले ये 2 चूहों को पिंजरे में पकड़ के बन के सालों को पाकिस्तान भेजेंगे। आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक